एमटी 2012 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर एज द रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इंक्रीज द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर इज गिवन बाय। देखो सबसे पहले तो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर सर्किट डायग्राम जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बनाया है ठीक है, एक बैटरी सोर्स और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ओके, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, इसका ईएमएफ क्या है, ई है। ओके, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल। ये वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर से। एज द इंक्रीज आर एज द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज, इस आर की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस वी एंड आर इज़ गिवन बाय। ओके, अब देखो मेरी बात सुनो, इसको हम नॉर्मली मेथड से सोल्व कर रहे हैं कि जैसे सपोज करो यहाँ का वोल्टेज वी है। ओके, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल कितना है, वी है। और इस पोटेंशियल को हम, ठीक है, ओम्स लॉ से इस बाकी सर्किट को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और केवल यहाँ इस जगह पर फोकस करिए। ओके, जहाँ मैं ये रेड साइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ अगर हम ओम्स लॉ यूज़ करें तो वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। ओके, अगर आप रजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ओके, अब मान लो आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, पर पोटेंशियल कहाँ तक बढ़ेगा, जहाँ तक इस सप्लाई जो है, सप्लाई वोल्टेज इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। ठीक है, मान लो सपोज करो यहाँ से 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ तो मैक्सिमम यहाँ पर ड्रॉप 10 वोल्ट ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ओके, क्योंकि हमें सप्लाई ही 10 वोल्ट की दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ को देखें तो हम देख पा रहे हैं कि रजिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो रजिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल यहाँ फर्स्ट वाले केस में डिक्रीज़ हो रहा है। देखो यहाँ पर रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं पर पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो नहीं हो सकते, थर्ड और फोर्थ में देख रहे हैं। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। देखो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, पर कहाँ तक बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब तक जब हमने एक्सटर्नल सप्लाई दी है वहाँ तक बढ़ेगा। मतलब सपोज करो हमने यहाँ से 10 वोल्ट सप्लाई दी है तो ये जो ड्रॉप होगा वो 10 वोल्ट तक ही जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, पर मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, ई की वैल्यू तक हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।